Very good evening, students. So, after the explanation of wave in our first lecture, first period of chapter number 15, waves, now we will go for our first theory of 2 mark, that is wave speed. हमने दो मेन फिजिकल क्वांटिटीज देखी, दैट इज फर्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट इज 2 पाई एफ, एंड सेकेंड वन दैट इज वेव वेक्टर, एंगुलर वेव नंबर, दैट इज वेव वेक्टर के, और वेव नंबर दैट इज 1/λ. तो एंगुलर वेव नंबर तो उसके साथ एंगल मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई बाई लैम्ब्डा होगा, तो वो वेव वेक्टर था के. तो हमें ये वेव स्पीड का इक्वेशन ओमेगा बाई के डिराइव करना है, तो वो भी एकदम इजी से डिराइव हो जाएगा. तो पहले तो व्हाट इज वेव स्पीड? तो स्पीड दैट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, बट वेव के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेव स्पीड. और हमें मालूम है कि लैम्ब्डा जितना डिस्टेंस हो तो कितना वेव कंप्लीट हुआ, एक वेव. तो डिस्टेंस वेवलेंथ जितना हो तो उसका टाइम 1 ऑसिलेशन का, 1 वेव का टाइम, that is called periodic time, capital T. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आना चाहिए. क्या कि a wave travel a distance of lambda wavelength in यूनिट टाइम, कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम. ओके, तो यहां से वेव स्पीड होगा, तो वेव स्पीड v इज इक्वल टू, अच्छा स्पीड का डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे लैम्ब्डा अपॉन टाइम पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी होगा. बट हमें मालूम है कि ये जो 1/t वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड. ओके, तो यहां पे टाइम 1/टाइम पीरियड की जगह पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो वेलोसिटी कितना होगा, लैम्ब्डा इनटू f जितना होगा. ओके, सो ये हमारा स्पीड ऑफ वेव v is equal to distance lambda into frequency f. v is equal to lambda f. इसके बेस हमारे पास 2 मार्क्स के लेवल के 3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो v is equal to lambda f, और स्टैंडर्ड 12 में भी ये बहुत काम आएगा. ओके, तो v is equal to lambda f यहाँ पे हो गया 1 स्टेप में. बट हमें तो ओमेगा बाई के लाना है ना, तो ओमेगा में क्या आता है, 2 पाई f आता है, और k डिवाइड में तो 2 पाई बाई लैम्ब्डा, वेव वेक्टर 2 पाई बाई लैम्ब्डा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई के साथ डिवाइड करेंगे. ओके, तो v इज इक्वल टू लैम्ब्डा f है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, तो 2 पाई मल्टीप्लाई और 2 पाई डिवाइड. ओके, तो देखिए v इज इक्वल, देखो ऊपर आया न्यूमरेटर में 2 पाई f और डिवाइड में 2 पाई, और लैम्ब्डा न्यूमरेटर में दैट गोज इन डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो 2 पाई बाय लैम्ब्डा. ओके, तो देखो यहाँ पे ये 2 पाई f हो गया, तो दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई बाय लैम्ब्डा हो गया, तो एंगुलर वेव नंबर दैट इज वेव वेक्टर. ओके, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ओमेगा बाय के.
तो देखो ये भी हो गया हमारा वेव स्पीड का इक्वेशन। क्लियर? तो ये 2 मार्क के लिए ये थ्योरी को आपको एग्जाम में कंसिडर किया जा सकता है। ओके, एंड वेलोसिटी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, तो उसके बेस हमारे पास एक्सरसाइज में आज 2 न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही छोटे, सिंपल है, सिर्फ आपको समझ के डेटा बाहर निकालना है। ओके, तो फर्स्ट दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अ हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन टिश्यू। समझ में आया? ओके, तो व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड? तो हमें क्या फाइंड करना है? आ गया ना क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है? तो वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो लैम्ब्डा फाइंड करना है। ये अल्ट्रासोनिक रेज जो होते हैं वो साउंड वेव्स होते हैं, तो उसका वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, इन टिश्यू इन विच स्पीड ऑफ साउंड इज 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो स्पीड वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, बट ये मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो किलो दैट इज 10⁻3। ओके, तो 1.7 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो गया। और एक आपको स्कैनर का फ्रीक्वेंसी दिया गया हुआ है 4.2, इट इज मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 4.2 मेगाहर्ट्ज, और मेगा दैट इज माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, बट मेगा मीन्स 10⁻+6। ओके, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 4.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। हो गया इतना? ओके, तो वेवलेंथ फाइंड करना है, वेलोसिटी स्पीड आपको दिया गया हुआ है। ओके, सो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ना स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव दैट इज v इज इक्वल टू लैम्ब्डा f, ये है ना? ओके, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू v बाय f होगा ये यहां पे। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो यहां पे वैल्यू प्लेस कर दे वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो वेलोसिटी कितना है? दैट इज 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 10⁻3 एंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 10⁻6। ओके, तो 10⁻6 पहले ऊपर आएगा तो -6, 3 - 6 दैट इज -3। ओके, और 1.7 डिवाइड बाय 4.2 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 0.404, दैट इज 0.4। ओके, तो ये वेवलेंथ हो गया मीटर में, बट आंसर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मीनिंग फर्स्ट 9 डिजिट के बाद अपना ये पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पे ना, यहां पे लेके जाएंगे तो एक पॉइंट यहां पे जाएंगे, तो एक पॉइंट राइट साइड पे गए, तो ऐड किया, इंक्रीज किया, तो यहां पे एक पॉइंट डिक्रीज करेंगे, दैट इज -1, -3 -1, इट विल बी 10⁻⁻4। ये तो आपको आता है ना? ओके, तो दैट इज वेवलेंथ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? फाइन। ऐसे का ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल है, 2 बार ऐसे सेम क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो अ बैट emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई हुई है 1000 किलोहर्ट्ज। ओके, एंड 1000 दैट इज 10⁻3, और ये किलो भी है तो वो भी 10⁻3।
ओके, तो हर्ट्ज में ये कितना होगा 10⁶ हर्ट्ज। ओके, और ये जो बैट साउंड का जो यहाँ पे जनरेट कर रहा है वो कहां पे एमिट हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर पे। वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो थोड़ा वेव अंदर ट्रांसमिट होता है और थोड़ा वेव वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो एयर में होता है और ट्रांसमिट होता है वो वाटर में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, बट स्पीड ऑफ साउंड एयर में 340 और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर में 1486 1486 is given in our data. ओके, चलो तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फाइंड करना है। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव तो वापस वही मीडियम में आ जाएगा बाहर। ओके, तो वो लैम्बडा एयर फाइंड करना है हमें। ओके, तो लैम्बडा कैसे फाइंड करेंगे, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय f। तो लैम्बडा एयर के लिए तो v बाय f, तो ये जो वेलोसिटी रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड रहेगा, तो वो एयर मीडियम में रहेगा। ओके, तो एयर मीडियम में वेलोसिटी में दिया गया हुआ है ना। ओके, तो वेलोसिटी इन एयर मीडियम 340 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी that is 10⁶. Okay, so we will have 340 into 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, तो वेवलेंथ यहाँ पे कितना होगा, तो 3.4, यहाँ पे 2 टाइम्स लेफ्ट है तो 2 टाइम्स डिक्रीज किया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो -6 + 2 दैट इज 10⁻⁴ मीटर। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का वेवलेंथ होगा एयर में, रिफ्लेक्टेड वेव एयर में आएगा। और सेकेंड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, वो जो वाटर के अंदर चला जाए। ओके, तो यहां पे फाइंड करना है लैम्बडा वाटर ट्रांसमिटेड वेव के लिए। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल, लैम्बडा वाटर के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय f। ओके, तो ये वेलोसिटी वाटर के लिए यूज होगी और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी f। ओके, तो वाटर के लिए कितना है वेलोसिटी 1486 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁶। तो ये कितना होगा 1486 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, तो 1.486 इंटू 10⁻, यहाँ पे ना पॉइंट 1 2 3। ओके, सो इट विल बी 10⁻⁻³ मीटर, दैट इज वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। क्लियर कर पाओगे ना खुद से, एकदम इजी था, है ना। और थोड़ा इजी पोर्शन और थोड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन से करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।